नशा लग गया, वो नशा जीवन में आके ये नशा कभी छूट दिया। बस मुझे देना होगा कुछ, एक बात दे देना, गोविंद की सेवा सदा करना प्रॉमिस करो। और दूसरा, अगर मुझे कुछ देना होगा, रुपए मत देना, द्रव्य मत देना, वो तो मेरे जो प्रारब्ध है वो का ही जाएगा। गोविंद से मेरे लिए मांगना कि ऐसे ही आपका गुणगान करता हुआ मैं एक दिन गोविंद के चरणों समा जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए। धन से संतुष्टि हो चुकी है, कोई नहीं कमी गोविंद दे ही देता है। बस यही चाहिए है, गोविंद अपने चरणों में सदा बनाए रखना, और ऐसे अपने गुणगान करवाता हुआ एक दिन धरती से उठा ले। सब कुछ बदल गया भक्त बंधु, सब कुछ इसी प्रकार अक्रूर जी अपने आप को संभाले हैं। आज जान गए ऐसा साक्षात जागृता जगदाधार है। यमुना को पार किए, मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचते ही बैठे हैं सब, और लाला को लेकर के बलदाऊ भैया चल दिए। बाबा ने कहा जाइयो मत, किधर मत जाइयो, ये मथुरा है, गोकुल नहीं है। को मारपीट कर दे, कछू कोई कर दे तो हम क्या करेंगे, हमारे लाला तो यही कही। ने कहा बाबा चिंता मत करो, हम हैं। आगे गए, एक धोबी मिल गए। भाई कहाँ जा रहे हो, क्या है? बोले क्या मतलब है, हम कंस के धोबी जानते नहीं हो। बोले तो इतने अकड़ गए को दिखा रहे हो, हम कपड़े थोड़े ही मांग रहे हैं तुमसे। अरे उसने उल्टा पुल्टा कहना प्रारंभ किया। एक थप्पड़ गोविंद ने हमारे मारे, सर ही धड़ से अलग हो गया। कपड़े लिए, दर्जी देख रहा था, सबके माप का सिल दिया भैया, और सबके माप का सिल दिया, सब पहन करके चले। आगे मिल गई कुब्जा महारानी, जा रहे थे। भक्त प्रभु ने कहा ऐ सुंदरी। कुब्जा ने सोचा इस टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा को, कुबड़ी को आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहे, कौन है? पलट करके देखी तो हमारे गोविंद की श्यामलता देखती रह गई, देखती रहेगी गोविंद को। रुक गई। क्या है, तुमने मुझे सुंदरी कहा? भगवान श्याम सुंदर ने कहा हाँ मैं सुंदरी दिखती हूँ तेरे को। इसी बातों में होने लगी। और कन्हैया ने कहा, मन ही मन सोचा, मैंने सुंदरी कहा, अब सुंदरी बना ही देता हूँ। तुरंत दोनों पावों में पांव रखे और दोनों हाथों को पकड़ करके उठा दिया, ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन हो गया। कुब्जा वास्तव में सुंदरी हो गई। भगवान का स्पर्श पाते ही कुब्जा अति सुंदर हो गई, मानो त्रैलोक से लक्ष्मी उतर आई हो। कन्हैया के चंदन लगाया, सबको लगाया, आनंदित कर दिया। जैसे कन्हैया चलने लगे तो कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया। गोविंद ने कहा ए पीछे मेरे बाबा हैं, शर्म नहीं लगती तुझे, तो हाथ पकड़ रही थी रास्ते में। गोविंद ने कहा, जब ऐसा कुब्जा ने कहा, दुनिया चाहे दीवानी कहे चाहे पागल कहे, कोई पागल कहे दीवाना कहे, केवल आपको प्राप्त करना है कन्हैया। कन्हैया ने वचन दिया। क्यों ऐसा बोल रही? तो उन्होंने कहा कुब्जा ने, जब आपने सुंदरी बना ही दिया तो मैं कहां सुंदर पाऊंगी, तेरे से ज्यादा सुंदर कहां मिलेगा मुझे। कन्हैया ने वचन दिया, अरे कुब्जे, अब कुब्जा कह रहे, अरे कुब्जे तू चिंता मत कर, अभी अपने मामा जी से मिल लूं, मथुरा को थोड़ा देख लूं, इसके बाद मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक रात्रि के लिए तुम्हें मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। धन्य हो कन्हैया। कुब्जा कोई और नहीं, भक्तिमती माता हो, ये भूमि माता ही कुब्जा बन करके आई थी, और आज कन्हैया गोविंद को पाली। भगवान के नित्य सिद्ध दो पत्नी हैं,
एक का नाम भूदेवी, एक का नाम श्रीदेवी। श्रीदेवी हमारे जेब में निवास करती हैं और भूदेवी हमारे पेट को अन्न से भरती है। इस प्रकार से श्याम सुंदर श्री कृष्ण खींचती है। आगे बढ़े, एक माली ने माला पहना दिया और आगे बढ़े तो क्या देखे, सबने परम सुंदर दर्शन करने लगे सब भगवान का। भगवान श्याम सुंदर ने प्रवेश किया मथुरा में। सब अपने अपने झरोखों से देख रही हैं, देखती जा रही हैं, अपनी रिश्तेदारी निकाले। हमारे लाला आए, गोविंद आए, कान्हा आए, केशव आए। गोपियों ने श्याम सुंदर कहा और कुब्जा ने सुंदर कहा। अब रुक्मिणी जी आने वाली है कुछ देर में तो भुवन सुंदर कहेंगे। कन्हैया प्रवेश किए भैया। कुबलिया पीठ हाथी लगा था, तुरंत उस पर अंकुश में प्रहार किया गया और मारने के लिए दौड़ा। दोनों भाई तुरंत उछल करके बिल्ली की तरह एक एक दांत पकड़ के उसको तोड़ लिए। उसी दांत से मार मार करके कुब्जा को समाप्त कर लिया, कुबलिया पीठ को समाप्त कर दिया। और पूरे शरीर में खून के छींटे पड़ गए हैं क्योंकि हाथी को कुबलिया पीठ को मारे हैं और भयंकर दिख रहे हैं। बोले भैया एक दूसरे को निहारे, भैया अब क्या किया जाए, हमारे लोगों के पास कुछ नहीं। बोले काहे को ये हाथी दांत है ना, एक एक हाथी दांत लेकर के प्रवेश करते हैं। जो गए रंगशाला में देखे धनुष पड़ा है, उठाया कन्हैया ने धनुष। जिस प्रकार राघव सरकार ने तोड़ा था वैसे वर्णन मिलता है, अपने आप टूट गया। प्रवेश कर गए मथुरा के अंदर। अब तो सट्टी पट्टी सब, कोई परमात्मा को, किसी को लाला दिख रहे हैं, किसी को गोविंद दिख रहे हैं, किसी को पति के रूप में दिख रहे हैं, किसी को मित्र के रूप में दिख रहे हैं, किसी को काल दिख रहे हैं, किसी को भगवान दिख रहे हैं, किसी को रिश्ते भांजा दिख रहा है। और आज मुष्टिक चाड़ूर को ललकार रहा कंस, भिड़ जाओ इन दोनों को, समाप्त कर दो। अक्रूर उठे आज, गलत, आज पहली बार अक्रूर चाचा रोक रहे हैं। कंस महाराज ये उचित नहीं है। अरे ये मल्ल युद्ध तो बराबरी के साथ होती है, कहाँ 40 साल के और कहाँ 11 साल के छोकरे। कान्हा ने कहा चाचा जी अभी जमुना जी में देख लिए, दर्शन कर लिए, फिर भी आपको चिंता लग रही है, चुप रहिए, कोई बात नहीं। बोले हम आते हैं, कोई बात नहीं, उम्र का कोई तगादा नहीं। तो और दोनों भाई कूद पड़े मल्लशाला में। दोनों को काल दिखा मुष्टिक चाड़ूर को। अब भैया मल्लशाला में प्रवेश कर गए। रौद्र रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, सख्य रस, वीर रस, वात्सल्य रस, कारुण्य रस, भयानक रस, बीभत्स रस, सब रस दिख गए। भयंकर वहां पर मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। क्षण ही के अंदर मुष्टिक चाणूर दोनों ही भगवान बलराम और राम और श्याम के हाथों मारे गए। देखते ही देखते और जो भी थे उनके साथी संगी जो भी कंस के पास थे सब धीरे धीरे करके समाप्त हो गए। अब यहां पर कन्हैया विचार किए, अब मामा जी किधर हैं। देखे तो मामा जी ऊपर मचान बना करके बैठे थे। बड़बड़ाने लगा, भैया मौत का समय आता है तो जीव को समझ में नहीं आता है। अब तो कहता है जब सब मारे गए उसके पहलवान तो कहता है बना लो बंदी इन बालकों को, और प्राण बचा करके बाकी भागे। अब कंस अकेले फंसा, पराकाष्ठा पर पहुंच गया। कहता है बना लो बंदी इन बालकों को, भागने ना पावे। आज मैं अपने हाथों से मारूंगा, इसके बाद नंद को भी मारूंगा, अपने हाथ से उग्रसेन को भी मारूंगा। भगवान समझेगा इसका काम तो वैसे ही तमाम हो गया, मुझे मारना नहीं पड़ेगा लगता है, बिना मारे ही मर जाएगा। बड़बड़ाने लगा, शब्द शैली बिखर गई, क्रोध में शरीर कांपने लगा। भगवान ने एक छलांग मारी, मामा कंस के सिंहासन पर खड़े नजर आए। जब तक वो सोच पाता तब तक झपट्टा मार करके सिर के बाल पकड़ करके प्रभु ने घुमा ही दिया। सिर के बाल पकड़ करके घुमा करके याद दिला रहे हैं, मेरी माँ को देवकी को विवाह वेला में तूने बाल पकड़ करके ही गिराया था, आज देवकी नंदन तुझे गिराने आ गया। याद दिला करके कह रहे हैं कि तूने मेरी माँ को
बाल पकड़ करके रथ से ही नीचे गिराया था। आज देवकी नंदन तुझे गिराने आया है, समझ जा। और स्मरण दिला करके बड़े जोर का धक्का सिंहासन से मारा। कंस हड़बड़ा करके उच्च सिंहासन से धड़ाम से नीचे गिरा और हमारे कन्हैया भी छाती पर कूद पड़े। कंस के रहे से भी प्राण चले गए। कंस का ज्यों ही काम तमाम हुआ तो कंस के 8 भाई हथियार लेकर के आए। अकेले दाऊ महाराज ने ही हाथी के दांतों से 8 को ठिकाने लगा दिया। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति नाम के थी, छाती पीट पीट करके रोने लगी। भगवान ने उन्हें समझाया। नंद बाबा ने दौड़ करके गले लगाया, लाला इतने बड़े बड़े दैत्यों को मार दियो। लाला ने कहा मैंने थोड़े ही मारे बाबा, जो तू माला जब तो है मोह को एक बंदर दिखो, मेरे अंदर बंदर समाये गयो तो उन्हें धमोकरा धर दियो, मैंने मार दियो। अच्छा मैं हनुमान जी को स्मरण कर रहा था जब तू लड़ रहा था उनके साथ, तो मल युद्ध कर रहा था तो मैं हनुमान जी को पुकार रहा था। मान गया हनुमान जी ने मेरी बात सुन ली, तेरे अंदर सवार होके सबको समाप्त कर दियो। बाबा को ये लगा आश्चर्य, देवकी वसुदेव साक्षात नारायण है। भगवान देवकी वसुदेव के सम्मुख गए, बंधन से मुक्त किए, नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किया, राजा वहां का घोषित किया और अपने माता पिता के पास गए। वो स्तुति कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ गए ये तो जगदीश्वर हैं। लेकिन देवकी को लगा मेरा लाला तो छोटा था, तुरंत लाला बन गए क्षण भर के अंदर। देवकी के स्तनों से दूध झरने लगा। लाला ने कुछ समय के लिए दूध पान किया, बाहर एक कन्हैया गजब कर दिया। पुनः 11 वर्ष के होकर खड़े हो गए, अभिवादन किया माता पिता को, परम आनंद हुआ। एकांत में आकर के बाबा के पास आए, विविध प्रकार के अलंकार वस्त्र दिए हैं। बाबा आज मिल गए, आज्ञा मिल जाए तो कुछ दिन मथुरा में रह करके बाबा अब जन्म देने वाले माता पिता की कुछ सेवा कर लूं। आज बाबा को मालूम पड़ा ये मेरा बेटा, फिर भी लगन तो लग ही गई। हाँ गोविंद छोड़ना ही पड़ेगा। आशीर्वाद करता हुआ बाबा चले, सबको मुबारक चले गए। सब ब्रजवासी अपने धाम को चले गए। गोविंद के वियोग का संताप बाबा के मन में है। यशोदा ने क्या कहा, मेरे गोविंद को लेकर के नहीं आओगे तो लौट करके मुंह मत दिखाना। मैं क्या जाकर के मुंह दिखाऊंगा, जाके बताए हैं बात ऐसी है। फिर भी यशोदा कहती है नहीं, नंद बाबा को अभी भी भरोसा नहीं कि मेरे पुत्र ने ये कि मेरे पुत्र हैं। गोविंद ने भरोसा नहीं टूटने दिया। इस प्रकार से गर्ग जी को बुलाया गया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। कहा जाता है कि बच्चों को जो माता पिता ना पढ़ा सकें जन्म देने के बाद वो शत्रु माने जाते हैं। पढ़ाई करवाने के लिए उनको जनेऊ के बाद मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में संदीपनी आश्रम, कभी आप लोग घूम लेना, हमारे कन्हैया के विद्यालय आज भी वो है। संदीपनी आश्रम उज्जैन में हमारे गोविंद का विद्यालय आज भी, चिपरा के तट पर। वहां जाओगे आज भी लगता है, बैठ जाओ 2 मिनट मैन हो करके, आज भी लगता है हमारे गोविंद को संदीपन महाराज पढ़ा रहे। 64 दिनों में 64 कलाओं की विद्या प्राप्त कर लिया। अंत में चलने लगे। गुरुदेव कुछ दक्षिणा बोलिए। उनके पास एक ही पुत्र था जो नहीं रह गया था। उन्होंने कहा बेटा मेरे पुत्र को ला दो। अपने गुरुदेव के लिए नियमों का खंडन करते भगवान राम और श्याम गए हैं यमराज से उनके पुत्र को ला करके सौंप दिया। प्रणाम किया और बोलिए गुरुदेव। आज गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं गुरु माता, बेटा हो तो शिष्य, लेकिन कभी अपने गुरुदेव और गुरुमाता को ना भूलना, यही आशीर्वाद हम तुमको देते हैं। सदा याद रखना अपने गुरुदेव को। कन्हैया आए हैं और यहाँ पर गोपी उद्धव संवाद प्रसंग आता है। आज भगवान गोपियों की यादें बहुत रोए। उद्धव जी गए, गोपियों के ज्ञान में स्वयं उद्धव का ज्ञान बह गया। वहाँ से आए हैं, कन्हैया बहुत रोए हैं। और अब अस्थि और प्राप्ति दोनों ही
अपने पिता को जरासंध को जाकर के बताई है। जरासंध ने मथुरा को घेर लिया, 17 बार भगवान के हाथों से हारा। 17 अरब सेना परमात्मा ने 17 बार में समाप्त किया। 18वीं बार काल यवन को लेकर के आया। काल यवन के लिए मैं आपको समझा दूं कौन है, 2 मिनट। काल यवन कोई और नहीं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात कर रहा है, आप सब लोग जानते हो, हमारी गौ माताओं का वध कर रहा है, वही है काल यवन। उसको परमात्मा ने भी नहीं टच किया। और कन्हैया उस यवन को देखते ही मथुरा को बलदाऊ के साथ छोड़ करके भाग चले। एक रात्रि पहले ही द्वारिकापुरी का निर्माण हो चुका था उनकी कृपा से, विश्वकर्माओं के द्वारा। संपूर्ण मथुरा का साज सामान और निवासी पहुंच चुके थे, ये जरासंध को मालूम नहीं था। और कन्हैया आज भागे हैं जरा काल यवन को देख करके, और जाकर के गुफा में घुस गए। काल यवन आगे कन्हैया, पीछे आगे बलदाऊ भैया, पीछे कन्हैया, उनके पीछे काल यवन। और भागने पर लोगों ने क्या नाम दिया इनको? बोलिए रण छोड़ राय की, रण छोड़ राय कहा। किसने कारण नहीं कहा? हिम्मत ही किसकी जो कह गए हमारे कन्हैया को। मुचकुंद जी महाराज गुफा में सो रहे थे, कन्हैया उसी गुफा में प्रवेश कर गए। प्रवर्तन पर्वत उसका नाम था। अपना पीतांबर ढक दिए, तुरंत निकाल करके अंदर चले गए। काल यवन आया, सोचा यहाँ पर थक गया तो सोरा पीतांबर ओढ़ करके एक लात मारा, और ज्यों खुला पीतांबर मुचकुंद के नेत्र खुले। मुचकुंद के देखते ही काल यवन राख हो गया। कन्हैया ताली बजाते हैं, वाह भैया आपने तो हमारा काम कर दिया। मुचकुंद महाराज ने कहा सरकार आप कौन? कन्हैया मुस्कुरा दिए, पहचान लो। आज मुझको पहचान गए कि श्याम सुंदर अब हमें दर्शन दिए। भगवान का ध्यान करते भगवान के धाम को चले गए। इधर पर्वत में चढ़ने लगे दोनों भाई। ये बात को देख लिया जरासंध प्रवचन पर्वत पर चढ़ते हुए, और आग लगवा दिया उस पर्वत में तेल डलवा करके। धू धू करके पर्वत जल उठा। सोचा इसी में समाप्त हो जाएंगे, जाएंगे कहाँ? तो बलदाऊ और कन्हैया दोनों समुद्र में कूद गए और जल मार्ग से पहुंच गए द्वारिका में। और क्या हो गया नाम? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान के जय। द्वारिका में निवास करने लगे, और भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में निवास करते हुए पहला रुक्मिणी विवाह के रूप में हुआ है। वो प्रसंग आ ही गया। एक ब्राह्मण आया है पत्र लेकर के। नारद जी ने वहां भी वर्णन कर दिया, कन्हैया के पास रुक्मिणी का, रुक्मिणी के पास कन्हैया का। दोनों एक दूसरे में बिना देखे ही आसक्त हो गए। आजकल फेसबुक में ही ऐसे आसक्त होते हैं लोग, एक दूसरे को देख करके और फिर मारे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर ब्राह्मण बना है बीच में, बिचौलिया। पत्र दिया रुक्मिणी ने। आजकल तो फेसबुक पर नाहक की बातें होती हैं, फेंकू चलता है न्यूज पर। यहाँ पर पत्र देखिए, एक सुंदर पत्र है। पत्र तो सुन ही लो, लेट तो हो ही रहा है। बस इसी पर प्रसंग में टीका भी करेंगे हमारे आकर के मुख्य यजमान, और इनको इन हमारे आचार्य जी श्री राम मिश्रा जी ये फूल गत्ते हटा करके ये छवि को आगे करेंगे, और भगत लोग पूजा करेंगे क्रमशः। और ये रुक्मिणी प्रसंग भी आप लोग सुने। सुंदर भाव है, छवि भी है और कथा भी आपके सामने है। श्रोत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतावम् रूपम दिशाम दिशमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशत चित्तम पत्रवम से। रुक्मिणी जी ने दो संबोधन किया, हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, आपकी महिमा मैंने बहुत सुनी है, देखा कभी नहीं। आपकी प्रशंसा सुनते सुनते हृदय पटल पर आपका एक सुंदर चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन सुन करके तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों को वह परम लाभ ना जाने कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भेंट हुई कि कभी हुई नहीं, आमना सामना कभी हुआ नहीं, और मैं पत्र इतनी जल्दी कैसे डाल दी। रुक्मिणी लिखते हैं, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया और आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व बना लिया, परंतु दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात आ रही है। और ये ऐसा हो रहा है, शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको सावधान कर रही हूँ कि आइए वीरता का शुल्क दे करके मुझे हासिल कर लीजिए। अब
आप कहोगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे, पर तुम्हारे हरण करने के लिए तुम्हारे भाइयों के ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? तो रुक्मिणी कहती है, प्रभु ऐसा ना करना, मेरे भाइयों का वध करके फिर मुझे आप लेने आए, ये नहीं करना। इसका भी एक उपाय है, हम पूजा करने मंदिर में आएंगे, वहीं से आप पहुंच जाओ और मंदिर में पूजा करने के सखियों के साथ परिक्रमा करें। 9वें परिक्रमा में कन्हैया आ गए और दायां हाथ बढ़ाया, कन्हैया ने दायां हाथ रुक्मिणी बढ़ाया और रथ में सवार होकर के चल दिए, रथ में सवार होकर के चल दिए। रुक्मिणी को रथ पकड़ा दिया, इधर रथ चल रहा है। उसके भाइयों को मालूम पड़ा, रुक्मी इत्यादि को, शिशुपाल आया था दूल्हा बन करके, खाली डोली जाने का नौबत आ गई और आए हैं भयंकर घनघोर संग्राम हुआ, सारी सेना मारी गई। रुक्मी को जो प्रभु ने पकड़ा, रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मेरा भाई है, छोड़ दीजिए ना। कन्हैया ने कहा, छोड़ूंगा लेकिन कैसे? तलवार निकाली, आधा बाल मुंडन कर दिया, आधी दाढ़ी मुझ बना कुरूप करके छोड़ दिया। साले साहब हैं, सिर्फ प्राण बचाऊंगा, लेकिन अपमान की मृत्यु, अपमान मृत्यु से भी भयानक होता है। ले गए हैं। बलदाऊ भैया उधर से आ रहे थे, जब समाचार सुने तो बहुत डांटे, अभी तेरे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? कन्हैया ने कहा, भैया मेटर ही ऐसा था कि अकेले ही भागना पड़ गया, मेटर ही ऐसा था कि अकेले आना पड़ गया, नहीं आपको थोड़ा ही छोड़ के जाता। ले गए, मंडप सजा, सुंदर बारात बनी, लेकिन कन्हैया कह दिए, हम शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखा कि माता यशोदा के लिए उन्होंने कहा कि उनको लाओगे मैया को, तब से विवाह होगा। तो बलदाऊ भैया रातों रात गए हैं और कन्हैया के लिए मैया को लेके आए हैं। मैया की उपस्थिति में विवाह हुआ, यशोदा मैया की उपस्थिति में। जय हो कन्हैया। विवाह होने लगा कन्हैया का, मैया है। विवाह होने के बाद कन्हैया के सामने मैया को कन्हैया ने प्रणाम किया जोड़े में और बलदाऊ ने पहुंचा दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, रुक्मिणी मैया की, यशोदा मैया की, देवकी मैया की। जय जय श्री राधे श्याम। और हमारे धीरज जी आगे की कमान संभालेंगे, आपके सामने सुंदर भाव में गीत प्रस्तुत करेंगे। हमारे कन्हैया जी के लिए गीत प्रस्तुत करेंगे धीरज जी। और पंडित जी टीका लगवाइए, थोड़ा नजदीक करिए, तो लोग चढ़के कैसे फोन तो आते ही मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी करियो तो
पुराओ माटी